हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th वीडियो है एसिम्पटोट्स का और इसमें हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स। और इसका जो एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक थ्योरेटिकल इलाके से होकर गुजरना पड़ेगा। ये रिजल्ट देखो, s इक्वल टू 0, s डैश इक्वल टू 0 यदि दो कर्व्स हो तो उनके इंटरसेक्शन से होके जाने वाले कितने कर्व्स होंगे? असंख्य, इनफिनिट नंबर ऑफ कर्व्स थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। उनके इक्वेशन को, उसके इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? s प्लस लेमडा एस डैश इक्वल टू 0 वेयर लेमडा इज आर्बिट्रेरी, तो कहीं कहीं माइनस लेमडा भी लिखते हैं। आर्बिट्रेरी है तो लेमडा चाहे जो लिख दो। एक तो ये रिजल्ट हुआ। दूसरा रिजल्ट प्रीवियस वीडियोस में आपने पढ़ा हुआ है। एक था एसिम्पटोट्स बाय इंस्पेक्शन, उसकी बातचीत अभी ये लिखी हुई है। और दूसरा था एसिम्पटोट्स बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसको जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग एसिम्पटोट्स भी कहते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व कैन बी एक्सप्रेस्ड एज fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 वेयर fn इज अ polynomial of degree n and fn minus 2 is a polynomial of degree not greater than n minus 2. Then fn equal to 0 is the combined equation of the asymptotes. किसी कर्व के इक्वेशन को यदि ऐसे हम लिख सकें जिसमें fn nth डिग्री का पॉलिनोमियल है और fn माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n माइनस 2 से ज़्यादा ना हो, जिसकी डिग्री n माइनस 2 से ज़्यादा ना हो, तो ऐसी स्थिति में fn इक्वल टू 0 आपको एसिम्पटोट्स का कंबाइंड इक्वेशन देता है। इसमें एक शर्त ये भी चिपकी रहती है, हियर fn इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स n स्ट्रेट लाइंस नो टू ऑफ विच आर पैरेलल। fn इक्वल टू 0 इक्वेशंस में n लीनियर इक्वेशंस निकलेंगे, वो n स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। इन n स्ट्रेट लाइंस में कोई भी दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। अब इस बातचीत पे थोड़ा सा यहाँ पे अलग से कमेंट, अलग से बातचीत है कि fn-2 की डिग्री n-2 से ज़्यादा न हो, ऐसा क्यों है? ये कंडीशन क्यों है, इसकी व्याख्या की गई है। इफ़ द डिग्री ऑफ fn-2 इज़ हायर देन n-2, यानी मान लो उसकी डिग्री n-1 हो जाए, उसकी डिग्री n हो जाए, then the terms of degrees n-1 and n will be changed. अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री n-2 से ज़्यादा हो जाए, यानी n-1 हो जाए अथवा n हो जाए, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि कर्व के इक्वेशन में x टू द पावर n-1 वाला टर्म x टू द पावर n माइनस वाला x टू द पावर n वाला टर्म या दोनों प्रभावित हो जाएंगे। देन द टर्म्स ऑफ द डिग्रीज n-1 and n will be changed, and so in the method of direct substitution, that is in the general method, coefficients of x to the power n and x to the power n-1 will be changed. That is, values of m and c will be changed. क्यों? क्योंकि in general method the values of m and c are obtained by the equations coefficients of xn equal to 0 and coefficient of xn-1 equal to 0, जिसमें y इक्वल टू mx प्लस सी रख देते हो। जनरल मेथड, जिसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, उसमें वैल्यूज ऑफ m कैसे निकालते हैं? a नॉट इक्वल टू 0 को सॉल्व करके, माने कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n बराबर 0 को सॉल्व करके। c की वैल्यूज कैसे निकालते हो? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 बराबर 0 को सॉल्व करके, यानी a1 बराबर 0 को सॉल्व करके। याद है पिछला वीडियो, आप देख लीजिएगा। ये इतना ये प्री रिक्विजिट्स है। इस वीडियो के पहले वीडियो पढ़ाया गया है एसिम्पटोट्स बाय इंस्पेक्शन एंड एक्सपेंशन, एक वीडियो ये था। एक वीडियो था एसिम्पटोट्स बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और एसिम्पटोट्स बाय जनरल मेथड। मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को ही जनरल मेथड कहते हैं। इतनी जानकारी, पूर्व जानकारी होने के बाद अब आइए हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्पटोट्स की थियरी बतियाएं।
तो मैं आपको एक रिटन नोट्स दूंगा जो आपके पास होना चाहिए, और जितना कॉम्पैक्ट नोट्स या यूँ कह लीजिए कि डिटेल में नोट्स, हाँ उसमें कॉम्पैक्टिसिटी भी है और डिटेल भी है, आपको हम दे रहे हैं, वो आपको कम ही बुक्स में मिलेगा। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ, ज़्यादा गंदा नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, एंड इट्स एसिम्पटोट्स। बहुत ध्यान से जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। खूब समझाऊंगा भी मैं, फिर भी यदि तनिक कसर रह जाए तो आप इसी नोट्स को कई बार पढ़िए। जितनी बार पढ़िएगा उतनी बातें सब क्लियर, मैकेनिज्म क्लियर होता चला जाएगा। We know that a straight line, we know that a straight line whose equation is of degree 1, whose equation is of degree 1 cuts a curve whose equation is of degree n, cuts a curve, comma, in general, सामान्यतया, comma, in n points। ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल कर रख देंगे इक्वेशन में, वो n डिग्री का इक्वेशन बनेगा, वो n रूट्स देगा, n पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे आपको। इफ वन ऑफ दीज पॉइंट्स, if one of these points is made, is fixed, ऐसा लिख लो, is fixed, and another point, and another point is made to tend it, then the straight line tends to the tangent at the point taken as fixed point, taken as fixed point, full stop। इतनी बात समझ लो पहले आप। देखो एक कर्व है, इसको इस लाइन ने कितने पॉइंट्स पे काटा है, 2 पॉइंट्स को। इस पॉइंट को फिक्स कर लिया और इस पॉइंट को टेंड टू दिस पॉइंट कर दिया, तो ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व को, कर्व अभी जाहिर सी बात है इस कर्व का इक्वेशन 2 डिग्री का होगा, तभी 2 बिंदुओं पर काट रही है। लेकिन ये जनरलाइज करके बातें लिखी जा रही हैं कि एक स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को यदि n पॉइंट्स पर काटे तो कुल कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हुए, कुल कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हुए, n। इसमें से एक पॉइंट को हम फिक्स्ड कर लिए, तो अब कितने बचे, n-1। फिर एक पॉइंट को हम इसको टेंड करा दिए, तो अभी कितने पॉइंट बचे, n-2। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, तब तक ये लाइन जो है इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बन गया, और टेंजेंट लाइन एसिम्पटोट क्या होता है, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो अगर हम यही लिमिटिंग पोजीशन लगा दें कि 1 पॉइंट टेंड टू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, एसिम्पटोट।
तो एसिम्पटोट कर्व को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है? n-2 पॉइंट पे, n-2 पॉइंट पर। अब एक पॉइंट को फिक्स किया, एक पॉइंट को टेंड कराया तो एक एसिम्पटोट मिला। ऐसे ऐसे खेल आप कितनी बार कर सकते हैं? जितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। पहले पॉइंट को फिक्स किया मान लो, फिर दूसरे पॉइंट को फिक्स किया, तो कुल कितने एसिम्पटोट्स होंगे? n एसिम्पटोट्स। तो एक एसिम्पटोट से n-2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो n एसिम्पटोट से n इंटू n-2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। If one of these points is fixed and another point is made to tend it, then the straight line tends to the tangent at the point taken as a fixed point. Thus a tangent and so as a particular case an asymptote will cut the curve in n-2 points. The n asymptotes will therefore cut the curve in n into n-2 points. पहले तो हम ये निकाले कि n एसिम्पटोट्स कर्व जिसका इक्वेशन nth डिग्री का है उसको n इंटू n-2 पॉइंट्स पर काटेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बात हो गई। लेट द इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन है। लेट द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स प्लूरल में है, इक्वेशन सिंगुलर में। इसका मतलब क्या हुआ? कंबाइंड इक्वेशन हम लिख रहे हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व बी, कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं, उसको हम कैपिटल FN से डिनोट कर रहे हैं। y माइनस ब्रैकेट m1x प्लस c1 इंटू y माइनस ब्रैकेट m2x प्लस c2 इंटू सो ऑन इंटू y माइनस ब्रैकेट mn प्लस cn इक्वल्स टू 0। y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में मान लो n एसिम्पटोट्स कुल आए, सबका कंबाइंड इक्वेशन हमने लिख दिया और उसको हमने डिनोट कर दिया fn इक्वल टू 0 से। ये एसिम्पटोट्स का इक्वेशन है। तो अब हम कर्व का इक्वेशन लिख रहे हैं। भाई एसिम्पटोट्स के इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कर्व का इक्वेशन आएगा प्लस एक पॉलिनोमियल। देखो ऐसे हम लिखेंगे, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व विल बी, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व विल बी Fn प्लस कैपिटल P इक्वल्स टू 0, नंबर 1। ये कर्व का इक्वेशन है, ये एसिम्पटोट्स का इक्वेशन है। प्री रिक्विजिट्स में सारी बात लिखे थे हम। यदि कर्व के इक्वेशन को हम Fn प्लस Fn-2 इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकें तो Fn-2 के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए? Fn-2 न लिख करके हम क्या लिख दिए? P। तो जो Fn-2 के अंदर खूबियां होती हैं वही खूबियां P के अंदर होंगी। P की खूबियां बताएं। डिग्री ऑफ P इज नॉट ग्रेटर देन n-2। डिग्री ऑफ P इज नॉट ग्रेटर देन n-2 वेयर कैपिटल P इज अ पॉलिनोमियल of degree not greater than n-2, not greater than n-2।
बिल्कुल समझ में आ गया ना आपके? कर्व का इक्वेशन हमारे पास क्या है? एफ एन प्लस पी इक्वल टू 0। एसिम्टोट्स का इक्वेशन क्या है? एफ एन इक्वल टू 0। तो कर्व और एसिम्टोट के इंटरसेक्शन से होकर के जाने वाले कर्व किस टाइप के होंगे? एफ एन प्लस पी प्लस लेमडा टाइम्स एफ एन इक्वल्स टू 0। वो लेमडा बराबर -1 अगर ले लें हम तो ये आ जाएगा p बराबर 0। पैराग्राफ बदल के लिखिए क्लियरली। एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन इक्वल टू 0, दैट इज एफ एन प्लस पी माइनस लिखो चाहे लेमडा लिखो प्लस लिखो, माइनस लेमडा एफ एन इक्वल टू 0, लेमडा इज हियर 1, represents some curve through the intersection of the curve fn plus p equal to 0 and its asymptotes fn equal to 0. It means that p equal to 0 is the sum curve is the हटा दिए is some curve through the points of intersection of the curve and its asymptote. ब्रैकेट में लिख दो नोटिंग दैट एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन इज इक्वल टू पी। ये लिखा है ना, इसका अंतर क्या आएगा? पी तो आएगा। Based on these concepts, now we design the algorithm to find the curve on which n into n minus 2 points of intersection lie. थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके समझ में ना आए। क्योंकि पढ़ाते समय अक्सर ही जो ट्रेनर है, जो टीचर है, जो ट्यूटर है, वो इस मैकेनिज्म से भागते हैं, नहीं बताते बच्चों को, उनको लगता है समझ नहीं आएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे जैसे हम पढ़ाएं हैं, कायदे से 2-3 बार पढ़ लो तो आपके समझ में आएगा। एल्गोरिथम, प्रोसेस, विधि। लेट fxy equal to 0 be the equation of a curve and let g of xy equal to 0 be the equation of its asymptotes। बहुवचन में लिखिएगा, ये कंबाइंड इक्वेशन है, asymptotes। then f प्लस माइनस अल्फा जी, वही लेमडा की जगह अल्फा लिख दिया, चाहे प्लस लिखे चाहे माइनस लिखे,
एफ प्लस माइनस अल्फा जी इक्वल्स टू 0 represents the curve on which ये प्लस है लिखो, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, समझ रहे हो ना, माइनस है लिखो, दोनों लिख देंगे तो आपको लगेगा दो इक्वेशन है ना, जाने दो. देन एफ माइनस अल्फा जी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द कर्व ऑन विच n into n minus 2 points of intersection of the curve, ब्रैकेट में n के बारे में सूचना देते चलिए, whose equation is of degree n, ब्रैकेट बंद, and its asymptotes. Here alpha is a constant chosen in such a way that the degree of f minus alpha g equal to 0 is not greater than n minus 2. अल्फा इस तरह से सेट करके हम लेंगे कि f माइनस अल्फा जी बराबर 0 की डिग्री n माइनस 2 से ज़्यादा ना होने पाए. अब बारी है एग्जाम्पल करने की. Example 1. Show that the points of intersection of the curve y cube minus 2x square y minus 4x y square plus 4x cube minus 14xy plus 6y square plus 4x square plus 6y plus 1 equals to 0 and its asymptotes lie on the straight line lie on the straight line 8x plus 2y plus 1 equal to 0. इक्वेशन ऑफ कर्व को f इक्वल टू 0 हम डिनोट करेंगे. f 2y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 14xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1 n इज इक्वल टू 3. अब इसके एसिम्प्टोट्स हम निकालेंगे. नाउ वी फाइंड एसिम्प्टोट्स. वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि अब हमको ये पूरा विश्वास है कि आप एसिम्प्टोट्स निकाल लेंगे. शॉर्टकट मेथड से एसिम्प्टोट्स निकाल लीजिए. वो एसिम्प्टोट्स आएंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. ये निकालेंगे आप. हम यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. फिर इन एसिम्प्टोट्स का हम कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे. कंबाइंड इक्वेशन
of these asymptotes is 2x minus y into x minus y minus 1 into x plus y plus 2 equals to 0। अब इसका गुणा करेंगे। गुणा करने में टर्म्स को आप इसी क्रम में लिखिएगा। तो या फिर मैं कंजूसी कर रहा हूं, गुणा भी नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप गुणा कर लेंगे। दैट इज, इसको g से डिनोट कर दिया, g इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7x वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। नंबर 2। ये काम करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, वो टाइम हम बचा रहे हैं। अगर सिम्टोट्स की प्लेलिस्ट का केवल यही वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे यही आग्रह है कि आप सारे वीडियोस देखिए, उसके बाद तब इसको पढ़िए, क्योंकि हम इस वीडियो में इसको निकालना नहीं सिखा रहे हैं, ये पहले हम सब बता चुके हैं। अब f और g को हमें मिक्स करना है। f माइनस अ कॉन्स्टेंट इंटू जी इक्वल टू 0। उस कर्व की डिग्री n-2 से ज़्यादा ना हो, उस कर्व की डिग्री, उस कर्व के इक्वेशन की डिग्री 3-2 से ज़्यादा ना हो, माने 1 से ज़्यादा ना हो, 1 से ज़्यादा ना हो। तो 1 से ज़्यादा डिग्री वाले सारे टर्म्स कट जाने चाहिए। तो 1 से ज़्यादा डिग्री वाले टर्म्स कौन कौन से हुए? 2 डिग्री वाले टर्म्स और 3 डिग्री वाले टर्म्स। 3 डिग्री वाले टर्म्स मिलाइए। और 2 डिग्री वाले टर्म्स भी मिला लीजिए। हम गौर से देख रहे हैं कि 2 डिग्री के टर्म्स और 3 डिग्री के टर्म्स इसमें और इसमें ट्वाइस हैं, मल्टीपल ऑफ 2 हैं। यानी अगर हम f माइनस 2g बराबर 0 कर दें तो जो इक्वेशन आएगा उसका जो डिग्री होगा वो 3-2 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। नाउ f माइनस 2g, f माइनस 2g इक्वल टू 0, दैट इज g में 2 से गुणा करके घटाते चलो, सब्ट्रैक्ट करते चलो, ये कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस में इतने कैंसिल हो गए। उसके बाद माइनस ट्वाइस ऑफ दिस करो तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 4y, 6y माइनस 4y 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन on which n into n minus 2, that is 3 into 3 minus 2 equals to 3 points of intersection lie 8x plus 2y plus 1 equal to 0। वर्किंग मेथड आसान है, थोड़ा काम ज़्यादा है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है, जो इसका कंसेप्ट है वो हैवी है। कई बार पढ़िएगा, आपको ये सब जानना जरूरी है, क्यों नहीं जानेंगे आप। एग्जाम्पल 2, एक एग्जाम्पल जल्दी से और देखना, ऐसे ही शॉर्टकट। एग्जाम्पल 2,
show that asymptotes of the cubic curve show that, अरे हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, so that the points of intersection of the curve x cube minus 2y cube plus xy into 2x minus y plus y into x minus y plus 1 equals to 0. Show that the points of intersection of the curve and its asymptotes lie on the straight line x minus y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. बिल्कुल सिमिलर है. f x क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 2 x स्क्वायर y माइनस x y स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. वी फाइंड द एसिम्टोट्स, और एसिम्टोट्स आपको मिलेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. अब हम कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इसका आप गुणा करिएगा, मल्टीप्लिकेशन, और उन टर्म्स को इसी क्रम में सजा दीजिएगा. अब हम g से डिनोट कर दे रहे हैं. गुणा करने से आएगा एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. नंबर 2. इसको इस तरह से मिक्स करो कि जो इक्वेशन आए उसकी डिग्री 3 माइनस 2 से ज़्यादा ना हो, 1 से ज़्यादा ना हो, माने उसमें 2 डिग्री के टर्म्स ना हो, 3 डिग्री के टर्म्स ना हो. तो आप देखें गौर से, ये 3 डिग्री और 2 डिग्री के टर्म्स समान हैं. हम सीधा सीधा इसमें इसको घटा दें तो सब कट जाएगा. तो नाउ f माइनस जी इक्वल टू 0, दैट इज दिस माइनस दिस आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज द स्ट्रेट लाइन ऑन विच n माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाई. अगले वीडियो में हम इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे. थैंक यू.